जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। आज हम बात करेंगे कपास की पैदावार के हवाले से। बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में कपास की जो पैदावार है वो बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन आज हम इस पे थोड़ा ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे हमारे मुल्क को कुछ फ़ायदा होगा या ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे? देखिए, हुकूमत जो है वो जब किसी भी फसल के लिए एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हमारे यहाँ चूंकि मिडल मैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मार्केट में जिस वक्त फसल आती है तो वो फौरन उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर उसको होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से इसको थोड़ा सा मैनुपुलेट किया जाए। जो फार्मर है वो जाहिर सी बात है कि उसने जब अपनी वो फसल जो है वो काट ली, तो अब उसके बाद मसला ये है कि वो इतनी बड़ी मिकदार में अपने पास उसको सेफ नहीं रख सकता। उसको जमीन चाहिए होती है ताकि वो अपनी नई फसल की तैयारी कर सके। लिहाजा हुकूमत का जो सपोर्ट प्राइस का मकसद होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं उनको मैनिपुलेट ना किया जा सके, प्राइसेस जो हैं उनके साथ खेला ना जा सके। और हुकूमत जो है वो ना सिर्फ के सपोर्ट प्राइस जो है उसका ऐलान करती है बल्कि खरीदारी मराकज भी बनाती है जहां पर फार्मर जाके अपनी फसल को बेच सके और उसको अच्छी कीमत मिल सके और इस तरह से मुल्क का जो पहिया है वो चल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता सालों से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, हम ये देखते आए हैं कि किसान जो है उसका इस्तेहसाल होता आया है। और इस वक्त कपास की जो सूरत हाल है इसके तो कुछ अदादो शुमार पहले देखते हैं। इस वक्त जो जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि कपास की जो पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 83% ज्यादा हुई है। अब देखिए, कपास जो है इसका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ है। देखें, जब कपास की पैदावार अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कपास की प्राइस कंट्रोल रहेगी। और अगर एक कंट्रोल और अच्छी प्राइस पर हमारी जो टेक्सटाइल्स मिल्स हैं अगर उनको कपास अवेलेबल होगी तो यकीनन हमारी जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। उनको जब सस्ती कपास अवेलेबल होगी तो जाहिर सी बात है हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो कपड़ा भी सस्ता बना सकेगी, जिसके नतीजे में हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। बात यह है कि हुकूमत ने 8,000 रुपया पर मन जो है 40 किलोग्राम कपास की सपोर्ट प्राइस जो थी वो मुकर्रर की। मकसद क्या था? मकसद ये था क्योंकि पिछले साल जो था वो हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। उसमें गो के कुछ मौसमी हालात भी शामिल थे, कुछ और भी अवामिल थे, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो सारे फैक्टर मिल के जवाब ये निकला कि हमारी जो कपास की पैदावार थी वो कम हुई। अब देखिए, जिस वक्त कपास की पैदावार कम होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स जो है वो चाहिए होते हैं। और फिर उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि फर्ज कीजिए बहुत बड़ी नहीं है और उन्होंने अपना चले लोकल ही काम चलाना होता है, तो उसको लोकल काम करने के लिए भी जिस वक्त कपास अवेलेबल नहीं होती तो वो फैक्ट्रीज काम नहीं कर पाती। और इंपोर्ट करने के लिए उनके पास या तो डॉलर नहीं होते या हुकूमत उनको फैसिलिटेट नहीं करती। तो जो छोटा सनतकार है वो मारा जाता है। जो ठीक है, जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो अपने लिए कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेते हैं। उन्होंने तो अपने काम को चलाना है और उस काम को चलाने के लिए वो दुनिया के किसी भी खित्ते से कपास इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मसला इस वक्त ये है कि कपास की फसल जो है वो तो हो गई अच्छी, अब 83% जो है वो ज्यादा हो गई। अब मसला ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो खरीदने के चक्कर में नहीं है। पहले ये कहा गया था कि जो हमारे खरीदारी मराकज हैं वो कपास खरीदेंगे 8,000 रुपया फी 40 किलोग्राम के हिसाब से। अब जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो काबीना फैसला करेगी। अब जब तक वो काबीना फैसला करेगी तब तक बेचारा किसान जो है वो उड़ जाएगा। और उस उड़ने के नतीजे में क्या होगा कि जब उसको उसकी जो मुकर्रर करदा कीमत है जिसको जहन में रखते हुए उसने कपास को काश्त किया था वो अगले साल इसको काश्त नहीं करेगा। जब वो बददिल होगा तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान वही होगा जो कि इन दिनों हम गंदम के हवाले से अब फेस कर रहे हैं। और गंदम जो है ये पाकिस्तानी हुकूमत इंपोर्ट करने जा रही है। और अब क्या किया जाएगा? अब जैसे ही गंदम इंपोर्ट होगी सबसे पहले तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है उस पर प्रेशर आएगा। उस पर प्रेशर आएगा तो हमारी डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो साथ ही हुकूमत को याद आ जाएगा कि नहीं यार, हमें जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ानी चाहिए। अब जब आप गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन जो है, जो कि क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे अहम चीज है जो घरों में, जो हर घर में अमीर गरीब सब ने इस्तेमाल करनी है, जो हमारी सबसे बड़ी
फूड आइटम है, किचन आइटम है, वो तो गंदम है। तो जब उसकी कीमत में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो महंगाई है वो ऊपर जाएगी। अब जब ये सारी चीजें वो जहन में रख के अपने फैसले करेंगे तो कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से अब देखिए कि उसका इंपैक्ट जो है वो किसान से शुरू होगा और फिर वो एक आम आदमी तक जाएगा। इसी तरह से जो कपास का मसला है, अब अगर आप किसान को बददिल कर देंगे और अगले साल वो अगर कपास नहीं बोएगा तो फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेगी? आज वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि इसका फायदा उठाने के चक्कर में है कि 8,000 वाली कपास जो है वो 6,000, 6,500, 7,000 में खरीदने की कोशिश कर रही है कि जाहिर सी बात है फसल अच्छी हुई है, खरीदने वाला है कोई नहीं, गवर्नमेंट जो है वो खरीदने आ नहीं रही, किसान जो है वो मजबूर है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शायद ये नहीं पता कि ये इस बार तो फायदा उठा लेंगे, अगले साल क्या करेंगे। तो बेसिकली हुकूमतों का काम ये होता है कि वो जहां पर देखें कि किसी की हक तलफी हो रही है या अगर कोई काम कानून के मुताबिक नहीं हो रहा तो वहां पर इन एक्शन हो ताकि मुस्तकबिल को सिक्योर किया जा सके। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आने वाले दिनों में यानी कि अगले साल हमें शायद कपास के हवाले से एक मर्तबा फिर इंपोर्ट की तरफ जाना पड़े, जिस तरफ किसान को इस वक्त धकेला जा रहा है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि क्या इससे हमारी जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है इसमें इजाफा होगा? यकीनन इसके बहुत चांसेस हैं। देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान को बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उन ऑर्डर्स को पकड़ती है तो उसने सारी कैलकुलेशन करनी होती है कि उसको धागा कितने का मिलेगा, उसको बिजली की कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसको गैस की कॉस्ट क्या पड़ेगी, फिर उसके बाद उन्होंने कोटेशन जो है वो अपने बायर को देनी होती है। तो इस वक्त चूंकि कपास जो है वो इनको बहुत अर्जा नरखों पर दस्तयाब है, जिसके नतीजे में ये एक अच्छी कोटेशन अपने इंटरनेशनल बायर को दे सकेंगे और हम इंटरनेशनली कंपीट कर सकेंगे प्राइसेस के अंदर, जिससे चांसेस हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि मेरा एक जाती तौर पर ये इख्तलाफ है कि ये हर वक्त सब्सिडी खाने के चक्कर में होते हैं, इन्होंने रोना धोना जारी रखना होता है, चाहे ये बिजली के हवाले से हो, ये गैस के हवाले से हो, ये कपास की कीमतों के हवाले से हो, ये सिलसिला इनका रोना धोना चलता रहता है क्योंकि इन्होंने अपने आप को अपडेट करना नहीं होता और ये सब्सिडी खाने के चक्कर में होते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को कि जी पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो एक्सपोर्ट जो है वो तो टेक्सटाइल है, लिहाजा इसका ख्याल ना रखा गया तो हजारों लाखों जो मजदूर है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग का एक अंदाज है। बहरहाल यहां से बात करने का मतलब यह है कि इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। आने वाले दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो ये कहा जा रहा है कि जी गैस की कीमतों और बिजली की कीमतों से जो उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, उसका तदारुक जो है वो किसी ना किसी हद तक कपास की कीमतों से हो जाएगा। लिहाजा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स जो हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल के खरीदने के लिए आपके पास पैसे मौजूद होते हैं लेकिन रॉ मटेरियल दस्तयाब नहीं होता। बाज़ औक़ात रॉ मटेरियल किसी ऐसी जगह पर, मिसाल के तौर पर आउट ऑफ द कंट्री आपने इंपोर्ट करना है, आपके पास रुपीस मौजूद हैं लेकिन हुकूमत जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करती, डॉलर जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो बायर आपके पास मौजूद होता है लेकिन रॉ मटेरियल ना होने की वजह से आप उससे माजरत कर लेते हैं। गो के बाज़ औक़ात इंडस्ट्री चलाने के लिए, मैं ऐसे बजाते खुद ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं कि जो इंडस्ट्री चलाने के लिए बाज़ औक़ात जीरो प्रॉफिट पर भी काम कर रहे होते हैं कि चलें यार कोई बात नहीं, पहिया चलना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो फिर हम बाद में भी कमा सकते हैं, अगर इंडस्ट्री चलती रहेगी तो यकीनन नफा नुकसान जो है ये साथ साथ चलता है। लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल की एक्सेस ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास जितना चाहिए अच्छा बायर मौजूद हो, आप उसको जो है वो सॉरी कर लेंगे कि नहीं जी हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते। तो इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहरहाल ये इंशाल्लाह जो 23-24 का साल जो है ये अच्छा साबित होगा, लेकिन इसके साथ साथ हुकाम बाला को चाहिए कि किसान का भी ख्याल रखें जहां से ये चीज पैदा होनी है यार। अगर उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे वो अगले साल फिर नहीं बोएंगे, वो सब्जियों की तरफ चले जाएंगे, वो किसी और क्रॉप की तरफ चले जाएंगे। तो किसानों का जो इस्तेहसाल है इसकी तरफ भी हुकूमत की नजर होनी चाहिए क्योंकि जब तक वो रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, आप अरबों रुपए की इंडस्ट्री लगा के बैठे रहें, बंद पड़ी रहेगी, नुकसान होगा,
चलेगी नहीं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।